नहीं, बड़ा अच्छा बात कहा। तो उनसे ये सवाल पूछने वाला क्या वहाँ मर गई थी मीडिया जिसको वो बोल रहे थे कि सांसद कोई भगवान नहीं होता? ये सवाल क्यों नहीं पूछा? वही मैं कह रहा हूँ। तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि राजनेता भी जो है भगवान नहीं है। कई सांसद के काले कारनामे के इतिहास दर्ज है। कुलदीप सेंगर जैसे न जाने 543 सांसद में से 233 अपराधी भी उसमें मुकदमे दर्ज है। तो वो कौन से भगवान है? अब यही चीज याद रखिएगा कि अगर गलत और माफिया को चुन के आप संसद में भेजेंगे और जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो, हत्या का मुकदमा हो, बलात्कार का आरोप हो, ऐसे लोगों को जब आप चुन लेंगे तो वो जब कृत्य करेगा, कुकर्म करेगा इस समाज में लोगों के साथ में, तो उसको उतारना बहुत भारी पड़ जाता है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये बेटियां हैं। उसके कई उदाहरण आपके सामने हैं। ऐसे लोगों को जनता चुनेगी तो भुगतना भी जनता को ही पड़ेगा। आज ये भुगत रहे हैं, कल आप भुगतें। 54 आदमियों का जान जाना और प्रधानमंत्री का कर्नाटक में रैली करना, और सबसे ताज्जुब की बात, इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया द्वारा एक सवाल तक न पूछा जाना, न गृह मंत्रालय से न प्रधानमंत्री से, कि आखिर आप ये रैली कर रहे हैं, लोगों की जान तक जा रही है, बेटियां वहां बैठी हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते? इस देश में बेटियों के साथ यौन शोषण हो और वो एक एफआईआर और एक कार्रवाई के लिए इतने नामचीन बेटियां चिल्लाना पड़ रहा है, उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है, वो देश विश्व गुरु कब बनेगा? आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। यहाँ चारपाई के लिए पीट दिया उनको। चारपाई नहीं मिल रही हमारी बेटियों को यार सोने के लिए। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। आम लोग, आम जनमानस, देश के जवान, किसान, पहलवान, नौजवान सब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे देश की सरकार जो है वो अपराधियों को बचाने पे लगी हुई है, वो अपराधियों को संरक्षण देने पे लगी हुई है। ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है, देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए। तो आज 7 मई को अभी राकेश टिकैत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो पहलवानों का धरना लगातार यहाँ चल रहा है। और हमारे साथ जो शख्सियत खड़े हैं, बाजवा जी, जो किसान आंदोलन में बड़े मुखरता से पार्टिसिपेट करते रहे, और उस रात को कौन भूल सकता है जब गाजीपुर बॉर्डर पे जो राकेश टिकैत जी के साथ जो हाल किया गया था दरअंग आंदोलन को खत्म करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता चला है अभी और सुनने में दिखा है राकेश टिकैत साहब से कि लगता है कि ये धरना भी किसान आंदोलन का रूप ही पकड़ चुका है, क्योंकि जल्दी इनको भी न्याय मिलने वाला नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा बाजवा साहब आपसे कि ये तो 100% तय हो गया कि जैसा किसान आंदोलन ने 13 महीने का रास्ता पकड़ा था, उसके बाद मोदी जी किसान को किसान मानने लगे थे, तो इन बेटियों को भी बेटी बनवाने के लिए लगता है देश की बेटी बनवाने में 13 महीने जरूर लग जाएंगे। अब देखो, ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आज आप जैसे जुझारू पत्रकार को भी ये बात कहना पड़ रहा है कि बेटियों को बेटियों मानने के लिए भी समय लगेगा। तो ये पराकाष्ठा है हमारे देश में वर्तमान समय में सरकार की तानाशाही की। यहाँ पर कोई भी किसी की भी सुनवाई नहीं। वो लोकतंत्र जो महान देश का महान लोकतंत्र है वो शर्मसार हो रहा है। हमारे देश के वो पहलवान, वो बेटियां जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको यहाँ जंतर मंतर पर रात को, पहली बात तो उनको बैठना क्यों पड़ा सड़कों पर, ये शर्मनाक बात है। उससे बड़ी शर्मनाक है कि उस दिन रात को पानी जब बरस रहा था तो उनको एक चारपाई भी मुहैया करवाना एक पाप था यहाँ की सरकार के लिए। यहाँ के लोगों को मारा गया, पीटा गया। बेटियों के साथ हुआ है, ये तो मौजूदा सरकार में ये सब तो होता ही आ रहा है। किसान आंदोलन में क्या कुछ नहीं इस्तेमाल किया गया। मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि जिस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने में कोशिश की गई थी, अब उसी तरह का कुछ माहौल सोशल मीडिया पे भी बनाया जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पे किसान आंदोलन इस बात का गवाह है कि जो भी षड्यंत्र इन्होंने रचे वो एक आधा दिन चलते हैं। जैसे अभी इन्होंने जो ब्रजभूषण सिंह है वो इस आंदोलन को हरियाणा का बता रहे थे, एक परिवार का बता रहे थे। आज कितने राज्यों के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं। या बेटियां तो साझी हैं, बेटियों की इज्जत साझी है। और जब हमारी बेटियां सुरक्षित इस सरकार में नहीं हैं, तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो नारे हैं, तो इन्हें शर्म नहीं आती होगी खुद को पढ़ते हुए। आज देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में वोट मांग रहे हैं, देश की महिला विकास मंत्री वहाँ घूम रही हैं कर्नाटक में वोट मांगती हुई, तो उन्हें यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर में इतना नज़दीक में बैठी हुई ये बेटियाँ नहीं दिखाई दे रही, जो दुहाई दे रही हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमें न्याय मिलना चाहिए। कोर्ट के द्वारा रिपोर्ट दर्ज होगी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। सवाल यह है बाजवा जी कि आप देखेंगे कि अभी देश में जैसे मणिपुर उबल रहा
ऑफिशियल आंकड़े के हिसाब से 54 लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ जो हिंसा भड़क उठा है, मैतेई समाज के जो जाति के लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं, वहाँ के और भी दूसरे कम्युनिटीज़ की इनको अनुसूचित जाति में ना रखा जाए, मुद्दा वो अलग है। लेकिन 54 आदमियों का जान जाना और प्रधानमंत्री का कर्नाटक में रैली करना, और सबसे ताज्जुब की बात, इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया द्वारा एक सवाल तक न पूछा जाना, न गृह मंत्रालय से न प्रधानमंत्री से, कि आखिर आप ये रैली कर रहे हैं, लोगों की जान तक जा रही है, बेटियां वहां बैठी हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते? मैंने जो बात अभी कही कि लोकतंत्र शर्मशार हो रहा है, तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है जो मीडिया, तो वो उसी में है। आज मीडिया की वजह से ही जो मेन स्ट्रीम का एक बड़ा वर्ग है वो आज मोदी जी की रैली दिखा रहा है, वहाँ पे उन पे फूल बरसते हुए दिखा रहा है, लेकिन मणिपुर में आग लग रही है, लोग जल रहे हैं, लोगों नहीं दिखा रहा है। आज वो मीडिया यहाँ के जो पहलवान बेटियाँ हैं उनका नहीं दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पर फूलों की वर्षा दिखाई जा रही है, वहाँ पर बड़े बड़े इवेंट किए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा आज का मीडिया भी है, ये अब पत्रकारिता ना रह करके एक कॉरपोरेट घरानों के अदारे रह गए हैं, तो उसी तरीके से काम चल रहा है। बाबा जी, एक सवाल और आ रहा है कि जिस तरह से मीडिया, अभी मैं देख रहा था, राकेश टिकैत का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या सोशल मीडिया हो या इसी गोदी मीडिया का प्राइम टाइम का प्रोग्राम हो, ये धरना तो महिलाओं का, राजनीति चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, यानी कि अलग अलग नुस्खे लगा लगा के इन्हीं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और जो शख्स वाकई बदनाम हो चुका है उसको नामदार बताने की कोशिश कर रही है वो। तो यही तो आज मैं जो कह रहा हूँ बात, कि हमारे देश की स्थिति देखो बनी क्या है, कि आम लोग, आम जनमानस, देश के जवान, किसान, पहलवान, नौजवान सब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे देश की सरकार जो है वो अपराधियों को बचाने पे लगी हुई है, वो अपराधियों को संरक्षण देने पे लगी हुई है। ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है, देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की आज़ादी के लिए। आप एक बार बताइए, जिस देश में बेटियों के साथ यौन शोषण हो और वो एक एफआईआर और एक कार्रवाई के लिए इतने नामचीन बेटियां चिल्लाना पड़ रहा है, उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है, वो देश विश्व गुरु कब बनेगा? अरे आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, यहाँ चारपाई के लिए पीट दिया उनको, चारपाई नहीं मिल रही हमारी बेटियों को यार सोने के लिए। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, कार्रवाई अब होगी जब देश जाग रहा है, देश बेटियों के साथ खड़ा होगा, और निश्चित रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी सरकार को। और ये जो बाहुबली सांसद हैं और वो बोल रहे थे कि पहलवान कोई भगवान नहीं होते, एक भगवान जेल में है, तो उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत से राजनीतिक। नहीं, बड़ा अच्छा बात कहा। तो उनसे ये सवाल पूछने वाला क्या वहां मर गई थी मीडिया जिसको वो बोल रहे थे कि सांसद कोई भगवान नहीं होता? ये सवाल क्यों नहीं पूछा? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि राजनेता भी जो है भगवान नहीं है। कई सांसद के काले कारनामे के इतिहास दर्ज है। कुलदीप सेंगर जैसे न जाने 543 सांसद में से 233 अपराधी भी उसमें मुकदमे दर्ज है, तो वो कौन से भगवान है? अब यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यही हम कह रहे हैं कि अगर पहलवान भगवान नहीं है तो कोई राजनेता भगवान नहीं है। ये देश की जनता है, देश का लोकतंत्र है, आज परेशान जरूर हो रहा है लेकिन पराजित नहीं होगा। इनको इनका जो वास्तविक जगह है जेल की सलाखें, वहाँ पहुँचा करके मानेगा देश का नौजवान, देश का किसान, देश के पहलवान। एक चीज याद रखिएगा कि अगर गलत और माफिया को चुन के आप संसद में भेजेंगे और जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो, हत्या का मुकदमा हो, बलात्कार का आरोप हो, ऐसे लोगों को जब आप चुन लेंगे तो वो जब कृत्य करेगा, कुकर्म करेगा इस समाज में लोगों के साथ में, तो उसको उतारना बहुत भारी पड़ जाता है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये बेटियां हैं, उसके कई उदाहरण आपके सामने हैं। ऐसे लोगों को जनता चुनेगी तो भुगतना भी जनता को ही पड़ेगा। आज ये भुगत रहे हैं, कल आप भुगतेंगे। नमस्कार।